राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं तो तुम चाहती हो राधा कि मैं सभी के मस्तिष्क से हमारे विवाह की स्मृतियाँ लुप्त कर दूँ। और फिर राधा कहती है हाँ कृष्ण, किंतु मुझे तो स्मरण रहेगा ना, तुम्हारा बर रूप तो मेरे हृदय में सदैव रहेगा ना, मेरे लिए केवल यही स्मृति पर्याप्त है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं यदि कृष्ण के मन में संपूर्ण संसार के लिए प्रेम बसा है तो राधा के मन में भी अपने संसार और अपने कृष्ण के लिए प्रेम ही बसा है। राधा का ही निर्णय सर्वोच्च त्याग का साक्षी होगा। राधा ने संपूर्ण संसार को एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है, प्रेम लेने में नहीं केवल देने में है। और फिर कृष्ण राधा की आज्ञा लेकर सभी के मस्तिष्क से अपने और राधा के विवाह की सारी स्मृतियां लुप्त कर देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सारी विवाह की जो तैयारियां हुई होती हैं श्री कृष्ण सभी को लुप्त कर देते हैं। और फिर कहते हैं राधा से सभी वृंदावन वासी और परिवार वाले हमारे विवाह के विषय में भूल चुके हैं। और फिर कृष्ण पूछते हैं राधा से कोई छूट तो नहीं गया। और फिर राधा बताती हैं हमारी अष्ट सखियां कृष्ण। और कहती हैं राधा आगे ये जानते हुए कि हम लोग पति पत्नी की भांति नहीं रह सकते, उनके हृदय को कितना कष्ट पहुंचेगा और मैं उन्हें ये कष्ट नहीं देना चाहती। उन्हें हमारी विवाह से जुड़ी हर स्मृति को भूलना होगा और उन्हें ये भी भूलना होगा कि हम लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं। और फिर कहती हैं जब हम पुनः वृंदावन जाएं तो केवल राधा और कृष्ण के भांति ही जाएंगे, उनके सखी और सखा बनकर, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हमारी सखियों के जीवन में प्रेम और हर्ष होना चाहिए कृष्ण, हमारे विरह का कष्ट नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा चुटकी बजाती हैं और सभी अष्ट सखियों के मस्तिष्क से राधा कृष्ण के विवाह और राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं देवी पार्वती से राधा कृष्ण ने एक बार पुनः ये सिद्ध कर दिया कि जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए। रात देखेंगे यशोदा मैया स्वप्न देख रही होती हैं, देखती हैं स्वप्न में कि कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ चला गया मेरा लल्ला। और तभी यशोदा मैया को दिखाई देते हैं कान्हा और अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं अपने लल्ला को देखकर यशोदा मैया। और कहती हैं कान्हा मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के व्याकुल हुई जा रही थी और तू है कि यहाँ छुपा हुआ था। क्यों रे नटखट, ऐसे भी भला कोई अपनी मैया को सताता है। अपने लल्ला के वियोग के विचार से ही एक मैया का हृदय व्याकुल हो जाता है। और राधा भी देख रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं अपने लल्ला से मुझे वचन दे कि आज के बाद तू अपनी मैया से दूर नहीं होगा। और कहती है मैया आगे अपने लल्ला को देखकर ही जीती है ये मैया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया अपने सपने से जागती हैं और चिंतित होती हैं और रो रही होती हैं। और तभी नंद जी कहते हैं अपने आंसुओं को पोंछो यशोदा, बताओ तो हुआ क्या है, तुम्हारे विलाप का कारण क्या है। और फिर यशोदा मैया बताती हैं कल रात्रि स्वप्न में मैंने देखा कि मेरा लल्ला बालपन में ही मुझसे दूर हो गया। ये मेरे जीवन की सबसे दुखद अनुभूति थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लल्ला को सदा के लिए खो दिया है। और यशोदा मैया रो रही होती हैं सोच सोच के। और फिर तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं परंतु मैं तो यही हूँ मैया। और तभी यशोदा मैया कृष्ण को देखती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं कान्हा लल्ला और हृदय से लग जाती हैं। और राधा भी देख रही होती हैं छिपकर। और यशोदा मैया बताती हैं लल्ला मैंने बहुत बुरा सपने देखा, मैंने देखा कि तू मुझसे दूर हो गया है, अपनी मैया को छोड़कर चला गया है तू। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं अपनी मैया को छोड़कर भला क्यों जाऊंगा, वो केवल एक स्वप्न था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं
परंतु कान्हा न जाने क्यों वो स्वप्न सत्य के समान ही प्रतीत हो रहा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा मैया जाती हैं और अपनी तकिया को हटाकर देखती हैं और कहती हैं यहीं तो रखी थी। और फिर कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं, मुझे ज्ञात है मैया कि आप उस पायल को ढूंढ रही हैं, आप अपने सत्य को प्रमाणित करना चाहती हैं, क्षमा कीजिए मुझे उस पायल को छुपाना पड़ा। और फिर मैया ढूंढ रही होती हैं और फिर श्री कृष्ण कहते हैं क्या ढूंढ रही हैं मैया। और राधा भी सब कुछ देख रही होती हैं। और फिर यशोदा मैया कहती हैं नहीं लल्ला, कदाचित वो सब सपने ही था। और कहती हैं यशोदा मैया मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ, व्यर्थ ही मैंने आप सबको चिंतित कर दिया। और फिर कीर्तिदा कहती हैं जीजी ऐसे मत बोलिए, क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर तभी गैया चिल्ला रही होती हैं और गैया की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया कहती हैं अरे ये स्वप्न की वजह से गैयों के चारे का तो स्मरण ही नहीं रहा मुझे, बेचारी भूख के कारण कितनी विचलित हो रही होंगी, मैं अभी उनको चारा डालकर आती हूँ। और फिर तभी नंद जी कहते हैं यशोदा चिंतित ना हो, मैंने बलराम को बोल दिया है वो गैयों को चारा डाल देगा। और फिर नंद जी आगे कहते हैं अब हमें भी चलना होगा, पंचायत के बहुत से कार्य हैं जो समाप्त करने हैं। और फिर ब्रजभान जी कहते हैं नंद जी से हाँ चलिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा प्रसन्न हो रही होती हैं और कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं राधा को प्रसन्न देखकर। और फिर तभी बलराम दाऊ देखते हैं और कहते हैं अरे ये समस्त सज्जा फूल माला ये सब कहाँ चली गई। और फिर राधा कृष्ण आ रहे होते हैं और फिर बलराम दाऊ के समक्ष जाते हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं अब ये कौन सी लीला है तुम दोनों की, तुम्हें ज्ञात है कि कल मैंने कितना परिश्रम करके प्रत्येक कोने को विवाह के लिए सज्ज किया था, रातों रात सबके सब कहाँ लुप्त हो गया। और ये घर में सबको क्या हो गया है, सब अपने अपने कार्य में ऐसे लीन हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे आज हम सभी को समस्त वृंदावन वासियों के साथ उस मंदिर में जाना है ना, किंतु सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है, सबके सब ऐसे मगन हैं कि जैसे सबकी स्मृतियां ही। और तभी बलराम दाऊ स्मरण करने लगते हैं कि स्मृतियां और तभी देख रहे होते हैं राधा और कृष्ण को और पूछते हैं कान्हा ये तुम्हारी किसी लीला का भाग तो नहीं है, कहीं तुम दोनों ने मिलकर सबके चित्त से विवाह की स्मृतियां लुप्त तो नहीं कर दी। और फिर कृष्ण बताते हैं वही हुआ है और ये निर्णय राधा का था। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं परंतु ऐसा किया क्यों तुम दोनों ने। और फिर राधा बताती हैं नियति दाऊ संसार ये बात नहीं जानता, किंतु विधि का विधान हमसे तो नहीं छुपा है ना केवल हमारा धर्म है अपितु कर्तव्य भी है, रचयिता की रचना के अनुसार चलना हमें तो ये करना ही था, तत्पश्चात हमें इसका कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तो अब आगे क्या। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं आगे का मार्ग अब नियति ही प्रशस्त करेगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अर्थार्थ। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं अर्थार्थ भले ही हमारे राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग सबके मन से मिट चुका हो, तब भी हमें सबको साथ लेकर विष्णु मंदिर जाना होगा, नियति की यही मांग है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।